जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं उसके लिए मैं फिर से बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया दोस्तों रिवीजन कीजिए। देखिए यही आप लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अभी आप लोगों को नया नया चीज बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप पढ़ें उतना आप लोगों के लिए इनफ है। वही रिवाइज कीजिए, वही से पूछेगा, क्योंकि इस बार आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग जितना पढ़ें उसी को सिर्फ रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इंग्लिश का टॉप क्वेश्चन लेके आए। कम से कम आप वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए, फिर 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर। तो आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ये है आपका पैसिव वॉइस। अब आपको पूछ रहा है एक्टिव वॉइस, यानी कि सिंपल में पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाज इंटरव्यूइंग देम फॉर द जॉब, यानी कि जब वाज आए तो वाज का पैसिव वॉइस होता है बिंग, वर बिंग, ठीक है। और जब वर बिंग आ जाए तो उसका जब हम लोग एक्टिव वॉइस निकालेंगे तो वो हो जाएगा वाज, ठीक है। तो वाज के लिए वर बिंग और वर बिंग के लिए वाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिव है यानी कि V2, ठीक है। अब इसका राइट आंसर दोस्तों बी, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग। तो वाज आ गया, जब V2 आ जाए तो वहां पर वाज का यूज करेंगे। जब V2 आ जाए किसमें, एक्टिव वॉइस में, तब पैसिव वॉइस में हम लोग वाज का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, ही वाज गिवन रिवार्ड बाय द किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज बी क्वाइट द बेबी डैश। तो आपको यहाँ पर करेक्ट टेंस पूछ रहा है, यानी कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सही सूट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या है, इज स्लीपिंग। तो प्लीज बी क्वाइट द बेबी इज स्लीपिंग, क्योंकि वो सो रहा है इसलिए उसको बोल रहा है कि आप चुप रहिए, बेबी इज स्लीपिंग। तो आपका यहाँ पर इज स्लीपिंग जो है सही वर्ब यानी कि सही टेंस बैठेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट डैश, वो क्या करती है अपने फ्री टाइम में। अब आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो क्या होगा, डन होगा, डज होगा, हैव होगा, हैड होगा, क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डज, ठीक है। व्हाट डज सी डू इन हर फ्री टाइम, व्हाट डज सी डू इन हर फ्री टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ही टोल्ड मी दैट ही डैश इल फॉर 6 डेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पूछ रहा है ही टोल्ड मी दैट ही डैश इल फॉर 6 डेज। तो वो कहा कि वो 6 दिन से बीमार है। अब यहाँ पर आप बोलिए क्या होगा, हैड बीन होगा, हैव बीन होगा, ठीक है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर होगा हैड बीन, क्या है, हैड बीन। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन इल फॉर 6 डेज, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ही वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सैट डाउन टू रेस्ट। आपको यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जब हम लोग कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कि इन दोनों को इस तरह से जोड़ो कि आपको एक ही सेंटेंस बनाना है। दोनों को जोड़ के, यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया हुआ है, अब दोनों को जोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ही वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो 6 का राइट आंसर होगा टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सैट डाउन टू रेस्ट, टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो आपको इसको कैसे बनाना होगा, आप लोग 2-3 बार सभी सेंटेंस को बोलिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह से आपको कभी कभी अगर नहीं आया तो आप लोग सेंटेंस को बोलिएगा। इसी तरह का आप ट्रिक यूज कर सकते हैं ये सब ढूंढने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब चुनने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर डैश की जगह क्या होगा, कैन होगा, आर होगा, शैल होगा। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए वाट का सवाल आ गया, वाट आर में भी होगा, शेल में भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सकते हैं, विल वगैरह नहीं लगा, वैसे शेल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। अब 8 नंबर देखिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। यहाँ पर आपको पूछ रहा है करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, क्या है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है आपको, यहाँ पर इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज सीमा टाउट बाय यू, इज सीमा टाउट बाय यू। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, चेंज इनटू करेक्ट एक्टिव वॉइस। फिर से एक्टिव वॉइस आ गया, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है इज सीमा टाउट बाय यू, अब आपको इसका एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिड यू टीच सीमा, डिड यू टीच सीमा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर सोल्व कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉम हैज पेंटेड द डोर। अब आपको पूछ रहा है टॉम हैज पेंटेड द डोर इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, ये एक्टिव वॉइस में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम, द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं चाहूंगा तो यहाँ पर आपका सोल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन जाएगी और आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों का 12 फरवरी को एग्जाम है, तो हो सकता है मैं उससे पहले जब ये सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इंग्लिश के लिए मैं ग्रामर का स्पेशली ये सब जो सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। चाहे वीडियो थोड़ा लंबी क्यों ना बन जाए मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जिसको ये आता है आप लोग जल्द से जल्द रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। अब आपको पूछ रहा है करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर फिर से आपको पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस बताइए इसका आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ, पैसिव वॉइस बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। आपको यहाँ पर पूछ रहा है एक्टिव वॉइस में बदलो। देखिए एक्टिव और पैसिव बहुत ज्यादा आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है एक्टिव और पैसिव। अब पूछ रहा है द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, आप इसको एक्टिव वॉइस में बदलो, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा लव द चिल्ड्रन। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको ये बोलना ही पड़ेगा लव द चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर कोई नियम वगैरह लागू नहीं होगा, तो आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, तो इसका क्या होगा एक्टिव वॉइस, लव द चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मर्सिडीज कार्स डैश मेड इन जर्मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आपको पूछ रहा है मर्सिडीज कार डैश मेड इन जर्मनी, तो यहाँ हैव होगा, आर होगा, मे होगा या विल होगा। ये 2020 में पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए आर। क्यों यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आप आज भी बोल सकते थे, विल भी बोल सकते थे, हैव भी बोल सकते थे, लेकिन दोस्तों आर होगा क्योंकि अभी भी वहां पर बन रहा है, अभी भी वहां पर बन रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग आर का यूज किए। तो यहाँ क्या है, मर्सिडीज कार आर मेड इन जर्मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेडियो। क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पर, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेडियो, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म पूछ रहा है, कौन सा वर्ब यहाँ पर सही सूट करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिसनिंग। कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, क्योंकि यहाँ पर सुन रहा है अभी, इसलिए तो उसको चुप होने के लिए कह रहा है। जैसे कि बच्चा को वहाँ पर चुप होने के लिए कह रहा था, तो वहाँ पर क्या बच्चा सो रहा था, इसलिए आईएनजी। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सुन रहा है इसलिए तो चुप होने के लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सुनेगा, सुन चुका, ये सब का मीनिंग ये निकलता है, लेकिन लिसनिंग का क्या है, सुन रहा है, इसलिए आप लोग चुप हो जाइए। तो इस तरह से आप जो है आइडिया निकाल के लगा सकते हैं अपना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द पेशेंट्स डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तब आपको यहाँ पर पूछा है द पेशेंट्स डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी है। अब यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो क्या विल डाई, हैड डाई, कैन डाई, डाइड, क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैड डाइड। द पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पर आपको सिंपली लॉजिक यानी कि मीनिंग निकालना है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले द पेशेंट्स क्या हो चुका था। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले क्या होगा, मरा ही होगा, ठीक है। तो विल डाई क्या मरेगा, ऐसा तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता ना। तो हैड डाइड वो मर चुका था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैड डाइड वो मर चुका था। ये 2019 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आइदर यू और मोहन डैश डन इट, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। फिर से आपको ऑक्सिलरी वर्ब पूछने के लिए कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है आइदर यू और मोहन डैश डन इट, तो हैव होगा, हैज होगा, इज होगा या फिर आर होगा। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैज। आइदर यू और मोहन हैज डन इट, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, ऑक्सिलरी वर्ब फिर से बताइए। ये 2019 में पूछा भी गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। फॉर्चून किसी आदमी का नाम होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप। तो फिर से आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पूछ रहा है। देखिए किसी भी सेंटेंस का अगर आप हिंदी में नहीं निकालेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, वो मतलब कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस ऑफ मैंगोज यानी कि आम का दाम गॉन अप, ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर कौन सा सही वर्ड बैठेगा, सबसे पहले मैंगोज है तो हैज लगेगा, गॉन अप, ठीक है। तो वाज वर्ड तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर था और थे मीनिंग आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैज। तो 18 का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, हैज। द प्राइस ऑफ मैंगोज गॉन, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ही सेज आई शैल हेल्प यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है और यहाँ पर है ही सेज आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ही सेज दैट ही विल हेल्प मी। ही सेज, यहाँ पर देखिए वो क्या कहा, ही सेज आई शैल हेल्प यू, उसने कहा मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो उसने कहा कि वो मेरा मदद करेगा, तो मेरा मतलब मी होना चाहिए लास्ट में, तो मी इसमें भी है इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर मदद करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, ही विल से, क्योंकि वहां पर यहाँ क्या ही सेज वो कहा, तो राइट आंसर क्या होगा, ही सेज, यानी कि ऑप्शन बी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए ऑप्शन को, यहाँ पर ही विल से वो कहेगा ही सेज, तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पर मी दोनों में सेम है, बाकी ये दोनों तो पहले ही आउट हो गया, ए और सी। बी और डी में कंफ्यूजन था, तो बी डी में आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ विल से है, यहाँ से है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो आप ट्रिक लगा करके निकाल सकते हैं, जो अगर आपसे नहीं सॉल्व हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेज आई शैल हेल्प यू, फिर से आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिए, उसने कहा आई शैल हेल्प यू, तो उसने कहा कि वो मेरा मदद करेगा, ठीक है। आई शैल हेल्प यू, सेल है यहाँ पर गागेगी, तो दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे आपको कैसे दिखाना है, तो यू है, यू मतलब क्या होगा, यू मी में बदल जाएगा, तो मी देम तो फिर से आउट हो जाएगा, सेम टू सेम 19 क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले जो करा है सेम टू सेम उसी के जैसा है। अब यहाँ पर ही सेज है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगा
लगाइए, देम खत्म हो गया, मी और मी बचा हुआ, विल हेल्प यू सब सेम है। यहाँ पर ही टेल्स ही विल से, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है, ही से, वो कह चुका है, ठीक है। ही विल से वो कहेगा नहीं, वो कह चुका है, तो आपका यहाँ पर ही टेल्स राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। इस तरह से आप लोग दिमाग लगा करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द गर्ल सेड दैट शी लव्ड हर मदर, तो वो लड़की कही, अब किससे कही ये नहीं कह रहा है, वो लड़की कही दैट शी लव्ड हर मदर, वो अपनी माँ से प्यार करती है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, तो आपको पूछा है डायरेक्ट स्पीच निकालिए। फिर से पहले आंसर देख लेते हैं। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द गर्ल सेड आई लव माई मदर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सेड है, तो हम लोग पहले सेड ढूंढेंगे, सेड इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द गर्ल सेड दैट शी लव्ड हर मदर, तो गर्ल सेड आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, यहाँ पर दोनों सेम है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर आपका दोनों होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, लेकिन राइट आंसर आपका ए और बी दोनों हो सकता है। तो राइट आंसर ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वहां पर ऑप्शन अलग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। आपको यहाँ पर फिर से डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई सेड व्हाट इज योर नेम। तो क्या है यहाँ पर, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। आई सेड व्हाट इज योर नेम, आई सेड व्हाट योर नेम इज, तो ये तो ऐसे भी गलत है, व्हाट इज योर नेम हम लोग आम भाषा में बोलते भी हैं, ठीक है। अब आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो यहाँ पर भी आस्क्ड है, यहाँ पर भी आस्क्ड है, दोनों कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में बदलने का रहा, तो ये तो गया और ये भी गया, क्योंकि रिक्वेस्टेड नहीं, वो पूछा था, वो रिक्वेस्ट नहीं किया था कि आप बताइए, वो पूछा कि आपका नाम क्या है डायरेक्ट। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमको पता चला कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी तरह से अगर आपको नहीं आए ग्रामर में, ठीक है, एग्जाम में, तो इसी तरह से निकाल के आपका सही बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इट वॉज डार्क डैश द टनल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको पूछ रहा है इट वाज डार्क डैश द टनल, आपको पूछ रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे बैठेगा। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनसाइड। इट वाज डार्क इनसाइड द टनल, तो डार्क जो है अंधेरा जो है टनल के अंदर में था, ठीक है, बाय उसके द्वारा नहीं था अंधेरा, देन तब ऑन उसके ऊपर नहीं था, उसके अंदर में था। तो डार्क के लिए क्या यूज होता है, इनसाइड, डार्क के लिए इनसाइड प्रीपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द मैन इज सिटिंग डैश एट द टेबल। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। तो 24 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑन, द मैन इज सिटिंग ऑन अ टेबल, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन भी है और पूछता भी है बिहार बोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, दे कंटिन्यूड द मीटिंग डैश 11 PM, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन पूछ रहा है और वो क्या दिखा हुआ है, द कंटिन्यूड द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मीटिंग, कंटिन्यूड मीटिंग जो है वो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। तो 25 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए, टिल लेता है। यहाँ पर क्या होता है, टिल लेता है, तो टिल 11 PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, डू नॉट लाफ एट हिम। मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, एट, ठीक है। तो डू नॉट लाफ एट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, ही इज डैश यूरोपियन, ही इज डैश यूरोपियन, तो यहाँ पर यू आता है, ठीक है, यू, और यू के लिए क्या उच्चारण, क्योंकि यू यौ का आवाज आ रहा है, औ का आता तो चलो एन लगाते, यू का जब आवाज आए तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन ए, ठीक है, ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, मिस्टर सिन्हा इज डैश एम आ रहा है यहाँ पर एम, यानी कि ए का आवाज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली वॉइस निकालना है, अगर औ का आवाज निकले तो औ में एन लगाएंगे, और वहीं पे अगर यो का आवाज निकले या फिर और किसी का आवाज निकले औ को छोड़ के, तो फिर वहां पर हम लोग जो है ए लगाएंगे, ठीक है। तो 28 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए, एन, क्योंकि यहाँ पर एम ए है, एम यानी कि ए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। आपको यहाँ पर फिर से क्या पूछ रहा है, करेक्ट आर्टिकल, यानी कि ए एंड द में कौन सा सही से सूट करेगा। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ए, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के लिए ए यूज होगा, ठीक है। आप लोग द और ए में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ब्यूटीफुल के लिए ए यूज होगा यहाँ पर। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इज, आप लोग सेंटेंस को अगर बोलेंगे सही से तो आप लोगों को बहुत अच्छा से आंसर आप लोग सभी का दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, विल यू गो टू डैश स्टेशन टुडे, क्या आप उस स्टेशन पर जाएंगे। अब डैश है, डैश में क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या फिर एनीवन होगा। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, द, क्यों, यहाँ पर द आपका राइट आंसर है। विल यू गो टू द स्टेशन टुडे, अ स्टेशन नहीं, एक स्टेशन नहीं, द, ठीक है। तो स्टेशन के लिए यहाँ पर द का यूज होता है, करेक्ट ऑप्शन, ये आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट सेंटेंस, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 years, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 years, आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 5 years, यहाँ पर फ्रॉम होगा, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग एट 5 years, तो एट वाला तो सबसे पहले नहीं होगा, 100% है। यहाँ पर देखिए रीडिंग फ्रॉम 5 years, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सिंस 5 years और 4-5 years में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 years। तो यहाँ पर जो है 5 years के लिए 4 का यूज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हु आर स्टोलन हिज पेन,
हु आर स्टोलन हिज पेन, हु हैव स्टोलन हिज पेन, हु हैज स्टोलन हिज पेन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको आंसर बताता हूं। तो 32 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, हु हैज स्टोलन हिज पेन। ठीक है, हु आर नहीं होगा क्योंकि स्टोलन है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो यहाँ पर आपका सिंपली हैज का ही प्रयोग होगा, हैव का भी नहीं होगा, हैज का भी होगा क्योंकि एक पेन है। ठीक है, हिज पेन, तो हिज के लिए यहाँ पर हैज यानी कि एक कलम के लिए यहाँ पर हैज का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे आपका इंग्लिश का। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे से मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा और थोड़ा सा आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, सोल्व करने के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को, क्योंकि इस बार बहुत कम बच्चा पढ़ पाए हैं कोरोना के कारण, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंग्लिश का और भी लाने कहेंगे तो मैं लेके आऊंगा और रिवाइज भी आपको दोस्तों अच्छा से कराऊंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और फोड़ते रहिए।